हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें क्या बनाना है। जो हमारा स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ये हमें बनाना है किस में, हमारे मैटलैब में बनाना है यूजिंग सिमुलिंक। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मैटलैब को ओपन करना पड़ेगा। मैटलैब ओपन करने के बाद हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। ऐसा इंटरफेस शो होने के बाद हम सिमुलिंक पे जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे पहले से बोल के होगा कि आप सिमुलिंक में ये बनाइए। सिमुलिंक में बनाने के बाद हमारे पास ऐसे बहुत सारे मॉडल शो होंगे, लेकिन हम ब्लैंक मॉडल पे जाएंगे। जब हम ब्लैंक मॉडल पे जाएंगे देन हमें कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। ऐसा इंटरफेस शो होने के बाद मैं आपको बताती हूँ हमें क्या चाहिए। हमें सबसे पहले 3 ट्रांसफर फंक्शन, 2 समर फंक्शंस, 2 स्टेप फंक्शंस और एक स्कोप चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वो सारे एलिमेंट्स को हम हमारे स्क्रीन पे लाएंगे, ड्रैग करेंगे। आफ्टर दैट हम उनको लास्ट में ज्वाइन करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इस पे जाएंगे। देन कॉमनली यूज्ड ब्लॉक में हम सबसे पहले जाएंगे। हमारा जो समर होगा, हमें चाहिए 2 समर। इसका साइन अगर हम देखेंगे, इसका इसका साइन हमें बताया हुआ है माइनस माइनस प्लस एंड देन है माइनस। ओके, देन मैं इसको यहाँ पे एंटर करूँगी। ओके, और मुझे इसकी शेप जो है मैं राउंड नहीं, मैं रेक्टेंगल रखूँगी। ओके, देन आई अप्लाई करूँगी। ओके, हो जाएगा। ओके, इसके साइज को भी मैंने यहीं पे बड़ा कर दिया। अब मैं फिर से इस पे जाऊंगी। अब मुझे और एक समर ज़रूरत है, तो मैंने उठाया एंड देन सीधे स्क्रीन पे ड्रैग किया। ओके, स्क्रीन पे ड्रैग करने के बाद मुझे क्या है, मुझे इस वाले समर के मुझे दोनों पॉजिटिव साइड चाहिए। दैट्स पॉजिटिव और पॉजिटिव। देन एंटर। और मुझे इसका भी शेप चाहिए राउंड। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी। ओके, हो गए हमारे पास 2 समर। ओके, 2 समर हो गए हमारे पास। अब हमें चाहिए इसके बाद ट्रांसफर फंक्शन के लिए मैं कंटिन्यूअस ब्लॉक में जाऊंगी। देन आई विल सिलेक्ट ट्रांसफर फंक्शन। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कॉपी कैसे करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं माउस को पकड़ूंगी। देन मैं वहाँ पे राइट क्लिक करूंगी एंड देन मैं उसको ऐसे ड्रैग करूंगी। ओके, तो हमारा कॉपी हो जाएगा। या तो हम सीधे कंट्रोल+C से कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट करेंगे कंट्रोल+V से। तो वैसा ही करेंगे। देन इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए हमारा स्कोप। स्कोप हमारा कंटिन्यूअस ब्लॉक में ही था। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे स्कोप था। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है वो दिया हुआ है। मैं यहाँ पे रखूँगी नंबर ऑफ पोर्ट्स 3, क्योंकि हमें 3 पोर्ट्स ही चाहिए। अगर हमें यहाँ पे एक ही पोर्ट हो, फिर हमें ऐसा कुछ करना हो, देन हम पता है क्या करते हैं, हम इस पर क्लिक करके देन यहाँ पे ये सेटिंग वाला ऑप्शन जैसा है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कर दिया। इन केस कभी आपको एक ही पोर्ट हो फिर आपको ऑप्शन ना मिले वहाँ पे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हमें चाहिए इसके बाद यूनिट फंक्शंस, मतलब यूनिट फंक्शन। तो उसके लिए हम जाएंगे सोर्स पे। देन हम स्टेप ये ना डाउन डाउन करेंगे। देन यहाँ पे हमारा स्टेप फंक्शन 1 है। इसका इनपुट रेस्पॉन्स मैं 1 रखूँगी। देन यहाँ पे हमारे पास और एक स्टेप फंक्शन होगा, स्टेप फंक्शन 2। देन मैं इसका भी स्टेप रेस्पॉन्स कितना रखूँगी, 1 रखूँगी। ओके, एंटर। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इनको करेंगे अरेंज। सबसे पहले इससे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इनका जो ये फंक्शन है वो चेंज करूँगी। देखो हमें पहला वाला फंक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2s+5 डिवाइडेड बाई s+10। फॉर दैट हम क्या करेंगे, हम ये सबको इरेज करेंगे। और ब्रेसेस में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो s वाली टर्म है हम उसको 2 लिखेंगे, और जो दूसरा कॉन्स्टेंट वाली टर्म है हम उसको 5 लिखेंगे एंड देन ये ब्रैकेट क्लोज। अगर आपकी 3 फंक्शन है तो हम 3 नंबर लिखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली कर लेता है s स्क्वायर और जो भी हमारा फंक्शन होगा। ओके, डिनोमिनेटर में है हमारा s+10, वो हम करेंगे 1 10 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। इट्स ये हो गया यहाँ पे अप्लाई। और दूसरे वाले में हम लोगों को क्या करना है, दूसरे वाले का कोफिशिएंट पहले हम ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1 है
फिर 5 है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है। ब्रैकेट क्लोज होने के बाद में जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, s+5 डिवाइडेड बाय 1s+10। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई मीन्स ओके, अप्लाई के बाद ओके हो गया। s+5 डिवाइडेड बाय s+10। अब हमारे पास ये वाली फंक्शन जो है इसका है 10 डिवाइडेड बाय s+10। यहाँ पे हम करेंगे ब्रेसेस स्टार्ट एंड देन यहाँ पे होगा 10, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 1,5, देन ब्रेसेस क्लोज, देन अप्लाई होगा, ओके होगा, दैट्स इट। ओके हो गया। हमारे पास जो जो हमें चाहिए था वो हमारे पास सब कुछ है, वो इस टाइम पे हमारे पास सब कुछ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लाएंगे यहाँ पे हमारा पहला एक स्टेप फंक्शन जो हम लोगों ने लाया था, उस स्टेप फंक्शन को हम लोग रखेंगे यहाँ पे। ओके, स्टेप फंक्शन के बाद में हम लोगों का ये वाला जो है हम इसको आगे लाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं रख रही, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब कुछ है। फिर s+5 वाला है, इसको मैं सबसे पहले ऊपर ले लेती हूँ। फिर s+5 वाला है एंड देन s+10 वाला है। देन उसके बाद हमारे पास ये जो समर है ये वाला समर आएगा। देन इसके बाद यहाँ पे जो है ऊपर को हम स्कोप का ये बढ़ा के इसको नीचे लाएंगे। स्कोप का ये होगा हमारा ऊपर जो होगा, यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे Ctrl+R रोटेट और फ्लिप। मैं इसको सबसे पहले काउंटर क्लॉकवाइज करूँगी, देन और एक बार मैं इसको यही करूँगी। सॉरी, मैं फिर से इसको करूँगी यहाँ पे रोटेट एंड फ्लिप वाले ऑप्शन पे। मैंने काउंटर क्लॉकवाइज किया था तो ये ऐसे हो जाएगा। ये मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि इसके पोर्ट्स की वजह से मैंने ऐसा किया, वरना ये ज्वाइन नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये होगा कि हम ये वाले को बीच वाले टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, देन इस वाले को इस वाले के साथ जोड़ेंगे, इस वाले टर्मिनल को इस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, इस वाले को इस वाले के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। देन हमारा जो ये वाला है इसको हम लोग करेंगे इसके साथ कनेक्ट, हो गया। देन इस वाले को हम लोग करेंगे इसके साथ कनेक्ट। देन हमारा बचा ऊपर वाला टर्मिनल, ऊपर वाले टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को हम करेंगे इसके साथ कनेक्ट। देन करेंगे हम लोग जो बीच वाला है, पहले हम करेंगे स्टेप को हम थोड़ा सा आगे लाएंगे। देन स्टेप को हम लोग करेंगे इसके साथ कनेक्ट। देन इस वाले को हम, कहाँ गया ये, इस वाले को हम करेंगे कुछ यहाँ पे या यहाँ पे कनेक्ट। ओके, देन इस वाले को हम करेंगे सीधे इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। देन कौन सा वाला टर्मिनल बचा, ये वाला, इस वाले को हम लोग करेंगे आगे जाके यहाँ पे कनेक्ट। अब आप देख लीजिए ये मैंने कैसे बनाया। ओके, देन हम लोगों को इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन जो है, इस वाले पे हम लोग पहले रन करते हैं। जब हमने रन किया
देन ये कंपाइल हो जाता है, वहाँ पे दिखाते हैं 100% कंपाइल। देन हम इसको ऐसे करते हैं। देन मैं इसको यहाँ पे इसका जो मैं ये इंटरफेस रखती हूँ, मैं इसको 2 में रखती हूँ। ओके, अपनी मर्जी होती कितने में रखूँ, मैंने 2 में रखा है। तो ये ऐसा होगा। देन इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाएंगे। अच्छे से दिखाने के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसा किया। देन मैंने रन किया, तो ये ऐसा शो हो रहा है। अब आप बताओगे यहाँ पे तो ये ऐसे दिखा रहा है, मैंने इसका पहले ही स्टेप यूनिट फंक्शन 1 रखा हुआ था, यहाँ पे ये ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये अनबाउंडेड है, हमने कोई लिमिट नहीं रखा हुआ ये कहाँ से कहाँ तक, दैट्स वाई ये यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। उसके बाद अगर हम एक चीज़ देखेंगे कि ये आप अच्छे से देख लो कैसा हमने बनाया है कैसे नहीं बनाया। और अ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो आखिर तक देखने के लिए।